हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की आगे आने वाली कहानी में अब जालंधर ने बड़े ही शातिर तरीके से कर लिया है नील का किडनैप। तो वहीं आर्यवर्धन के सामने जालंधर ने रखी नील की रिहाई के लिए बड़ी शर्त। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है जालंधर वो यहाँ पर शादी के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अपनी पसंद की साड़ी अनु के लिए खरीद लेता है, उसके पसंद के कलर की। अनु को यहाँ पे ग्रीन कलर और पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आर्य सर यहाँ पे ग्रीन पिंक कलर मिक्स साड़ी भेजते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद होती है, आती है, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। आर्य सर जाते हैं अनु को साड़ी देने के लिए। अनु जब वो साड़ी खोलती है तो देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि साड़ी बहुत ही सुंदर थी और आर्य सर लाए होते हैं, इसलिए अनु के लिए वो साड़ी बहुत ही स्पेशल हो जाती है। आर्य सर वो साड़ी खोलते हैं और अनु को उड़ाते हैं। अनु उसे देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पे आर्य सर और अनु दोनों एक दूसरे से बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। उसके बाद आर्य सर कहते हैं कि चलो तुम यही पहन कर आना है तुम्हें शादी पे, और सबकी नज़रें सिमरन के ऊपर होंगी, लेकिन मेरी नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ मेरी अनु पे होंगी। और सिर्फ आर्य सर चले जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से तैयार होकर मंदिर पहुंचना। और अब मैं यहाँ पे सब लोग यहाँ पे मंदिर पहुंचने वाले, क्योंकि शादी जो है वो मंदिर में होने वाली है। पहले घर में कुछ फंक्शन होते हैं, उसके बाद सभी लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। उधर नील भी तैयार होके दूल्हे की जोड़े में तैयार होके शेरवानी पहन के मंदिर के लिए निकलता है, और जैसे ही मंदिर में कार के लिए बैठता है और जाने लगता है कि तभी अचानक से जो ड्राइवर होता है वो गलत रास्ते पर लेकर जा रहा होता है। तो नील कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मंदिर का तो ये रास्ता नहीं है। तो वो कहता है कि जहाँ लेकर जा रहा हूँ ना, चुपचाप चलो मेरे साथ। और फिर वो अपना चेहरा दिखाता है, और जैसे ही नील देखता है कि जालंधर ड्राइवर सीट पे बैठा है तो वो शॉक्ड हो जाता है और उसके मुंह से निकलता है जालंधर तुम। और जहाँ पे जालंधर कहता है कि हाँ मैं। तो उसके बाद वो नील को लेकर अपने अड्डे पे चला जाता है और एक गोडाउन में ले जाकर नील को खूब मारता पीटता, उसका किडनैप कर लेता है, उसे बांध देता है और सोचता है कि अब मैं आर्य को फ़ोन करता हूँ, वो तो शादी करवाना चाहता है ना इसकी सिमरन के साथ। तो वो आर्य को फ़ोन करता है। आर्य फ़ोन उठाता है तो और देखता है कि जालंधर ने आर्य को फ़ोन किया और कहता है कि अगर तुम नील और सिमरन की शादी देखना चाहते हो और नील को जिंदा देखना चाहते हो ना, तो आज तुम शादी में सबके सामने अपने अतीत की सारी सच्चाई बताओगे, सबको बताओगे कि तुम कौन थे और तुम्हारी असली कहानी क्या है। ये सुनकर आर्य काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि जालंधर ऐसे कैसे धमकी दे सकता है। उसके बाद आर्य सर फ़ोन रखने के बाद सीधे झेंडे को फ़ोन करेंगे, झेंडे को सारी बात बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पे झेंडे जो है वो जालंधर की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पे जालंधर ने नील को किडनैप कर लिया, जिसको सुनकर झेंडे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि वो आखिर नील को कहाँ पे लेके गया है। यहाँ पे देखेंगे कि आर्य सर और झेंडे दोनों मिलकर यहाँ पे नील को ढूंढने के लिए ढूंढने निकल चल पड़ते हैं। सब लोग यहाँ पे मंदिर पहुँच चुके हैं, शादी का मुहूर्त निकल रहा होता है, लेकिन अब तक यहाँ पे नील नहीं पहुँचता है। सब लोग परेशान होने लगते हैं कि नील अब तक कहाँ रह गया, क्यों नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तो यहाँ पे अनु कॉल करेगी आर्य को, कहेगी कि नील अब तक नहीं आया है मंदिर में, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, कहाँ रह गया नील। आर्य सर कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मेरी उससे बात हुई थी, वह बहुत जल्द आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आर्य सर और झेंडे दोनों निकल जाएंगे नील को ढूंढने के लिए। झेंडे यहाँ पे कुछ आदमियों के लिए लगा देता है पता करने के लिए कि झेंडे ने आखिर नील को कहाँ किडनैप करके रखा हुआ है। दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होता है। या तो आर्य सर अपनी सच्चाई बताएंगे अतीत की, या फिर नील की जान बचाएंगे, या फिर नील की जान होने वाली है बड़े खतरे में।